छोटी दिवाली मानते हैं देवउठनी एकादशी को। मांगलिक कार्य हुए शुरू। कार्तिक शुक्ल मास के एकादशी के दिन को तुलसी विवाह व शालिग्राम के विवाह रूप में मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं। देवउठनी एकादशी में भगवान श्री हरि 4 महीने को योग निद्रा में चले जाते हैं। शालिग्राम तुलसी विवाह के संबंध में बताते हुए देवउठनी एकादशी के महत्व को बताते हुए बाबा जी ने बताया कि यह भगवान बामन ने अवतार के समय की कथा है, जब राजा बलि से बामन जी ने 3 पग जमीन दान में मांगा। बलि ने भगवान बामन के तीसरे पग में अपने मस्तिष्क को रख दिया और भगवान से उसे पाताल लोक पर स्थापित कर दिया तथा तब बामन भगवान ने उसकी इस 3 दान के बदले एक वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने उन्हें अपनी सुरक्षा के वरदान में बांधकर अपना द्वारपाल बना लिया और तब से श्री भगवान विष्णु उनके द्वार पर ही पहरा देने लगे। तब रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर और भाई दूज का तिलक लगाकर राजा बलि से अपने पति को मुक्त करवाया। लेकिन भगवान विष्णु ने प्रतिवर्ष 4 माह के लिए राजा बलि के पास रहने का ही निर्णय लिया और इस तरह से देवशयनी एकादशी से देवउठनी प्रबोधिनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। अतः इन 4 माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। शालिग्राम और तुलसी के विवाह का प्रसंग में हम जानते हैं कि माता तुलसी जो है वह माता सतीव्रता का रूप है, जो कि एक पतिव्रता स्त्री थी, जिनका तप भंग होने के कारण उनके पति जालंधर की मृत्यु हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु को शालिग्राम रूप में रहने का ही श्राप दे दिया और गंडकी नदी से भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में प्राप्त हुए। लेकिन माता सतीव्रता को भी इस श्राप से मुक्ति प्राप्त करनी थी, अतः उनके सती हो जाने के पश्चात उनकी राख से एक पौधे का जन्म भगवान विष्णु ने किया, जो कि तुलसी माता हुई। सतीव्रता भगवान विष्णु के परम भक्त थी और भगवान विष्णु को तिलक मात्र कर देने से ही उनका अस्तित्व भंग हो गया था। उनकी इसी भक्ति और प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी एवं शालिग्राम जी का विवाह कार्यक्रम किया जाता है। तुलसी चौरा को रंग रोगन और सामने रंगोली बनाकर 5 गन्नों से उनका मंडप आच्छादित कर किया जाता है। सुंदर सुंदर फूलों से उन्हें सजाया जाता है एवं मंगलाष्टक के साथ विवाह संपन्न किया जाता है। गन्ने के साथ इस पर्व में अमरूद, आंवला, बेर, सिंघाड़ा और चना भाजी का बड़ा ही महत्व है और अच्छे पकवान भोजन भी मनाए जाते हैं। इस दिन यथासंभव सबको बुलाकर भोजन भी कराना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो अति उत्तम होता है और दान दक्षिणा प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह से एकादशी पर्व को उत्साह पूर्वक मनाया गया है। छोटा दीपावली के रूप में मनाते हैं हम लोग। उसमें तुलसी जी की पूजा करते हैं और उसके बाजू में गन्ना को रख के उसमें विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और गणेश भगवान का स्थापना करके उसका पूजन करते हैं और हम लोग विनती करते हैं कि इस समय सब अच्छा से कार्यक्रम निपटे, बस वही आशा है। जी, बताना चाहेंगे कि यह शादी विवाह का कार्यक्रम कैसे आयोजन किया जाता है? अब देव उठने के बाद में सब अपने अपने बच्चों का विवाह के लिए सब जगह जा के शादी लगाते हैं और यहीं से शुरुआत होता है। जनरली देव उठनी एकादशी, उसी कारण उसको देव उठनी एकादशी बोलते हैं और छोटा दिवाली भी बोलते हैं।